अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज की वीडियो बाइनांस पर होगी। बाइनांस एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट भी है और ये एक्सचेंज भी है। और आज की इस वीडियो में हम बाइनांस का अकाउंट बनाने का तरीक़ाकार और इसको वेरीफाई करने का तरीक़ाकार सीखेंगे, जबकि अगली वीडियोस में काम करने का तरीक़ाकार आप लोगों को सिखाया जाएगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब की बार आपने इस वीडियो के टाइटल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वीडियो के टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक नज़र आ जाएगा, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप बाइनांस की ऑफिशियल वेबसाइट में दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अकाउंट बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार बता देता हूँ, आपने वीडियो को तवज्जो के साथ देखना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे तो सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। आप जिस कंट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप वही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन नज़र आ जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जिस कंट्री से हैं वो यहाँ पर आप सर्च कर देंगे। आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सर्च करेंगे। आप जिस भी कंट्री से हैं वो सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इंडिया सर्च किया तो इंडिया आ चुका है। इसी तरह आप जिस भी कंट्री से हैं वो यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो कंट्री आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब की बार आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट पर्सनल अकाउंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाता है, दूसरे नंबर पर पासवर्ड। आपने ईमेल एड्रेस अपना दे देना है और नीचे पासवर्ड भी दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट ईमेल एड्रेस देता हूँ और उसके साथ ही पासवर्ड देकर वापस आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी लिख दिया है, नीचे पासवर्ड भी लिख दिया है। यहाँ पर मैं आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और हिंसे वगैरह ये सब चीज़ें ही आप लिखें। उर्दू में पासवर्ड नहीं लिख सकते और पासवर्ड आप अपना थोड़ा सा लंबा लिखेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने के बाद आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है और इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। दोनों को क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो ईमेल एड्रेस लिखा होगा उसके ऊपर एक मेल जाएगा, मेल में कोड होगा, वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास मेल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड है 355357। यहाँ पर मैं 355357 लिख देता हूँ, 355357। ये मैंने कोड लिखा। कोड लिखने के बाद आपकी बार मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया है मैं इस पेज के ऊपर आ चुका हूँ। अब की बार आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है जो कि आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। आप वो यहाँ पर लिख देंगे। मैं फटाफट अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपने भी फ़ोन नंबर लिखना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब की बार एक कोड आपके इस फ़ोन नंबर के ऊपर जाएगा, वो कोड आपने नीचे यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो मुकम्मल तौर पर बन जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड आ चुका है। मैंने कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर मेरा अकाउंट मुकम्मल तौर पर बन चुका है। अब हमने अकाउंट को करना है वेरीफाई। यहाँ से अब की बार मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको ऐप डाउनलोड करने का तरीक़ाकार बता देता हूँ। आपने सर्च बार में सर्च करना है बाइनांस। जैसे ही आप बाइनांस सर्च करेंगे यहाँ पर इनका ऐप आ जाएगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। अब की बार आपने गौर से मेरी बातों को सुनना है। यहाँ पर देखें आपके पास सबसे पहले नंबर पर है क्रिएट पर्सनल अकाउंट। आपने इसके ऊपर आप क्लिक नहीं करना, आपका अकाउंट बन चुका है। तो अब की बार आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन
लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आपने पीछे जो ईमेल एड्रेस दिया था वो आप यहाँ पर लिखेंगे और नीचे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे जो आपने दिया था अकाउंट बनाते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस भी लिख लेता हूँ और पासवर्ड भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस भी लिख दिया है, पासवर्ड भी लिख दिया है। अब लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इनका एक कैप्चा आया है मेरे पास। तो यहाँ पर आपने कैप्चे को फिल कर लेना है। कैप्चे को फिल करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये खाली बॉक्स है और यहाँ पर ये शेप पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपने एरो को पकड़ना है, आगे की तरफ खींचना है और यहाँ पर आपने खाली बॉक्स के ऊपर इस शेप को रख देना है। रखने के बाद ओके कर देना है। अपनी उंगली उठा देंगे तो जैसे ही आप उठाएंगे तो यहाँ पर आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, आपका कैप्चा फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है और नीचे भी गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। एक कोड आपके पास ईमेल एड्रेस के ऊपर जाएगा, दूसरा कोड आपके फ़ोन नंबर के ऊपर जाएगा जो आपने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कोड लगा दिए, ईमेल एड्रेस वाला भी, फ़ोन नंबर वाला भी। अब की बार यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मुकम्मल तौर पर अकाउंट में दाखिल हो चुका हूँ। बाइनांस के ऑफिशियल ऐप में हमने बाइनांस अकाउंट को लॉगिन तो कर लिया है। अब हमने इसको वेरीफ़ाई करना है। वेरीफ़ाई करने के लिए आपके पास CNIC होना चाहिए। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो फिर आप अपने घर वालों में से या किसी दोस्त का आप CNIC यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होगा। बाइनांस के अकाउंट को वेरीफ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आप वेरीफ़ाई नहीं करेंगे तो P2P के ज़रिए आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते और इसके साथ साथ आपकी लिमिट भी इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर आप वेरीफ़ाई कर लेते हैं तो आपकी लिमिट भी इंक्रीज़ हो जाती है और इसके साथ साथ P2P के ज़रिए ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप जैज़ कैश, ईजी पैसा या बैंक अकाउंट में रकम निकलवा भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं वेरीफ़ाई नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने वेरीफ़ाई नाउ के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है नेशनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मैं फटाफट इनको सेलेक्ट करता हूँ, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पर मैं आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा। अगर आपके नाम में 3 वर्ड्स हैं, मेरे नाम में तो 2 वर्ड हैं, एक है मोहम्मद, दूसरे नंबर पर ज़ुबैर। अब कोई नाम ऐसा होता है जिसमें 3 वर्ड होते हैं तो आपने पहले फ़र्स्ट नेम लिख देना है, मिडल वाला जो आपका नाम बनता है वो फिर यहाँ पर लिख देंगे, आखिर वाला जो नाम है आखिरी वर्ड वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह लिखने के बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर पता आप दर्ज करेंगे। यहाँ पर मैं दर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस तो दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा कि यहाँ पर पोस्टल कोड आपसे मांगा जा रहा है। आपका पोस्टल कोड क्या है ये आप गूगल में जाएंगे, अपना शहर लिख कर पोस्टल कोड सर्च करेंगे तो गूगल पर आपको आपका पोस्टल कोड मिल जाएगा। आपने पोस्टल कोड यहाँ पर लिख देना है जो आपका बनता है और इसके साथ यहाँ पर आपने अपनी सिटी लिख देनी है। यहाँ पर मैंने अपनी सिटी लिख दी। सिटी लिखने के बाद अब दोबारा मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप अपना एड्रेस, पोस्टल कोड और इसके साथ साथ आप अपना शहर लिखेंगे और उसके साथ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। अगर तो आपका पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें, यानी कि आप पासपोर्ट के थ्रू अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो पासपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपका ID कार्ड है तो आप ID कार्ड के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपका ID कार्ड स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। तो आप ID कार्ड से ही अपने अकाउंट को बनाइए, ठीक है। तो आप ऊपर वाले को सिलेक्ट कीजिए, फिर नीचे कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ लेकर आना है पेज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर देनी है और नीचे बैक तस्वीर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। आप पहले फ्रंट देंगे, फ्रंट के ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे ही आप फ्रंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपका कैमरा ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर खींच लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं शनाख्ती कार्ड की तस्वीर खींच रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने तस्वीर खींची, तस्वीर खींचने के बाद आपकी बार मैं ओके कर देता हूँ। ये याद रखिएगा कि आपका जो शनाख्ती कार्ड, आप शनाख्ती कार्ड की तस्वीर खींच रहे हैं, एक तो आपका शनाख्ती कार्ड असर होना चाहिए, दूसरे नंबर पर वाज़ेह तौर पर तस्वीर नज़र आ रही हो, ठीक है। आपकी बार आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे ये तस्वीर अपलोड होगी। दोबारा आपने निचली तस्वीर देनी होगी।
तो नीचे आपने बैक ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और शनाख्ती कार्ड को उल्टा कर लेना है। अब आपने बैक साइड की तस्वीर खींच लेनी है। जैसे ही आप बैक साइड की यहाँ पर तस्वीर खींचेंगे, ओके करेंगे, इसको भी आपने अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर ये भी अपलोड हो जाती है और नीचे आपके पास कंटिन्यू लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब की बार आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपने अपनी सेल्फ़ी देनी होगी। जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सेल्फ़ी देनी होगी। सेल्फ़ी का तरीक़ाकार ये होता है कि आप टेक अ सेल्फ़ी के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपनी सेल्फ़ी दे देंगे। इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप टेक अ सेल्फ़ी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने अपनी सेल्फ़ी ले लेनी है। अपनी सेल्फ़ी लेने के बाद साथ ही आपको एक टिक का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने उस टिक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप टिक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी तस्वीर जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो अब की बार आपने नीचे कंटिन्यू आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब की बार आपने आखिरी काम करना है। एक तो टोपी वगैरह आपने ना पहनी हुई हो, ऐनक वगैरह अगर पहनी हुई है तो इसको उतार दें और सूरज की लाइट वगैरह पर ना बैठे हुए हों। सूरज की जो रोशनी है वो आपकी आंखों पर या आपके चेहरे पर सीधी डायरेक्ट ना पड़ रही हो। आपने इन चीज़ों का ख्याल करते हुए नीचे वेरिफिकेशन बिगिन वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपने तस्वीर देखनी है। जिस तरह तस्वीर में बताया जा रहा है आपने उसी तरह करना है। तो जैसे ही आप ये सब काम करेंगे तो आपका अकाउंट अंडर रिव्यू चला जाएगा। यहाँ पर 10 दिन बताए जाते हैं, लेकिन 20 से 30 मिनटों के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो तकरीबन 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस लोगो के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है। पहले यहाँ पर अंडर रिव्यू लिखा हुआ था, अब वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है। आखिरी काम करना है वो ये कि बाइनांस यहाँ पर लाइट है, आपने इसको प्रो कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बाइनांस का प्रो वर्जन ओपन हो जाएगा। जब आप अकाउंट बना लेंगे और बाइनांस को ओपन करेंगे तो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे नीचे देखें तो आपको ट्रेड लिखा हुआ नज़र आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे नीचे देखिए दरमियान में तो ट्रेड लिखा हुआ है, आपने इस ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो P2P लिखा हुआ आपको नज़र आ जाता है। आपने इस P2P के ऊपर क्लिक कर देना है। P2P के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप डॉलर ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डॉलर ख़रीदने का तरीक़ाकार बताऊंगा और अगली वीडियो में डॉलर बेचने का तरीक़ाकार भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है बै। ठीक है, अगर आप डॉलर ख़रीद रहे हैं तो आपने बै को सिलेक्ट रखना है और अगर आप डॉलर बेच रहे हैं तो यहाँ से आपने सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ऊपर P2P लिखा हुआ है, ऊपर देखें तो यहाँ पर P2P लिखा हुआ है, इसको यही रहने दें, P2P ही रहने दें। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए PKR लिखा हुआ है। ठीक है, PKR लिखा हुआ है, ये करेंसी लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने PKR के ऊपर क्लिक करना है, अपनी करेंसी सर्च कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी मुल्क से हैं। यहाँ से मैं PKR ही रहने दूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी रुपए देकर मैं डॉलर खरीदूंगा तो यहाँ पर मैं PKR रहने दूंगा। आप जो करेंसी देकर डॉलर ले रहे हैं यहाँ से आपने वही सिलेक्ट करनी होती है, ऊपर आपने वही सिलेक्ट करनी होती है। अब ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये PKR भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर बै भी सिलेक्ट कर लिया। अब आप लेने क्या जा रहे हैं ये चीज़ आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप USDT लेने जा रहे हैं तो USDT को सिलेक्ट रखना है। BTC लेने जा रहे हैं BTC को, BUSD को लेने जा रहे हैं BUSD, BNB, इथीरियम वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ USDT भी डॉलर है और BUSD भी डॉलर है। आप ये स्टेबल कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं लेने जा रहा हूँ BUSD को, तो मैं BUSD के ऊपर क्लिक करूँगा। आप USDT लेना चाह रहे हैं तो आप USDT को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर रेट वगैरह देख लेंगे, तरीक़ाकार सेम है। यहाँ पर मैं अब BUSD के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो BUSD के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मैं इस पेज के ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ से कुछ बातें समझने की, आपने एक एक बात समझनी है। ठीक है, ताकि आप सिक्योर रहें, आपकी अर्निंग, आपका पैसा सिक्योर रहे, आपके साथ स्कैम ना हो जाए। आपने यहाँ से मुकम्मल गौर के साथ वीडियो देखनी है और इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे
तो अब की बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर रेट्स वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पर सारे के सारे मर्चेंट बैठे हुए हैं, नीचे की तरफ चले जाएं, ये सारे के सारे मर्चेंट हैं, कोई बंदा कितने का डॉलर दे रहा है, कोई बंदा कितने का दे रहा है, लेकिन जो जितने का दे रहा है वो यहाँ पर आपको तादाद लिखी हुई है, गिनती वगैरह रकम वगैरह लिखी हुई है, कोई बंदा क्या कहता है कोई क्या कहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए अब ये बंदा कहता है मैं $1 दूंगा 250.20, मतलब $250 का $1 दूंगा, ये बंदा कहता है। और इसके पास पड़े हैं इस वक्त $4353, ठीक है। और इसने लिमिट लगाई हुई है कि कम अज कम मैं 1 लाख के डॉलर बेचूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक मैं बेचूंगा, क्योंकि इसके पास $4353 पड़े हुए हैं, ठीक है। इसने लिमिट लगाई हुई है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं 10,000, 5,000, 6,000 के, तो अब आप इससे नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि इसने कम अज़ कम की लिमिट जो है वो 1 लाख लगाई हुई है, ठीक है जी। अब नीचे की तरफ आ जाएं, नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर देखिए ये बंदा कहता है कि मैं $1 दूंगा आपको 250.25 का, मतलब $225 का $1 आपको दूंगा। और इसके पास यहाँ पर देखिए डॉलर पड़े हैं 1407, ठीक है। और इसने लिमिट लगाई हुई है कम अज़ कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख, ठीक है। अब जो बंदा 10,000 से ऊपर के डॉलर ख़रीदना चाहता है वो इससे ख़रीद सकता है, और कम अज़ कम 10,000 के ख़रीदना चाहता है तो वो इससे ख़रीद सकता है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, अगर आपके पास 2,000 हैं, 3,000 हैं, 4,000 हैं, तो यहाँ पर आपने नीचे की तरफ आना है, अपनी रकम सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और उससे ले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये बंदा कहता है कि मैं कम अज़ कम 5,000 से लेकर 45,000 तक डॉलर बेचूंगा, ठीक है। और ये इस बंदे का रेट क्या है, ये रेट भी आप देख सकते हैं। इसके पास कुल टोटल कितने डॉलर पड़े हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, आपने क्या चीज़ ज़हन में रखनी है, जिससे आप डॉलर ले रहे हैं उसके पास ज़्यादा डॉलर होने चाहिए, उसके पास ज़्यादा होंगे तो वो थोड़ा सा एक्टिव भी होगा, और इसके साथ साथ क्या नाम है, स्कैम का इतना ज़्यादा ख़तरा भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इससे डॉलर लेने जा रहा हूँ, ये दूसरे नंबर पर है, क्योंकि मैं 10,000 से ऊपर के डॉलर ख़रीदूँगा ना, तो यहाँ पर मुझे ये बंदा पसंद आया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैक के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इस पेज के ऊपर आ चुका हूँ। 250.25 का मुझे $1 मिलेगा। कम अज़ कम इस बंदे से मैं 10,000 के डॉलर ख़रीद सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी रकम लिख देता हूँ। मैं अब इस बंदे से ख़रीदना चाहता हूँ 20,000 के डॉलर, ठीक है। मैंने 20,000 लिख दिया। अब मुझे 20,000 के कितने डॉलर मिलेंगे, यहाँ पर देख लें, इतने डॉलर मिलेंगे, ठीक है जी। तो इतने, ये मेरे पैसे हैं कि मैं इतने पैसे खर्च करना चाहता हूँ, इतने डॉलर मुझे मिलेंगे। अब आपने अपनी रकम वगैरह लिखने के बाद यहाँ पर करना है बाय विद ज़ीरो फ़ी, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो अब की बार सबसे पहले नंबर पर जो आपने काम करना है ना, वो ये करना है कि यहाँ पर आपने चैट के ऊपर क्लिक कर देना है। चैट के ऊपर क्लिक कर देना है और इससे बातचीत कर लेनी है कि क्या आप ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, क्या बात है, मतलब इससे बातचीत कर लेनी है कि आप ऑनलाइन भी हैं या नहीं हैं। यहाँ से मैं इससे पूछ लेता हूँ, क्या आप ऑनलाइन हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन है। अब इसको मैंने मैसेज कर दिया है, ये जैसे ही बंदा मेरा मैसेज पढ़ेगा तो ये मुझे जवाब दे देगा, ठीक है। तो जैसे ही जवाब देगा मैं इसको रकम सेंड कर दूंगा और ये मुझे डॉलर दे देगा। अच्छा, आप यहाँ पर सिक्योर होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप इनको रकम सेंड कर दें, ये रकम लेके भाग जाएं। अगर आपके पास इल्म है तो ये रकम लेके नहीं भाग सकते। अब इसने जवाब दे दिया है, ठीक है, देखिए इसने कहा ठीक है मैं ऑनलाइन हूँ, और इसने अपना बैंक नंबर भी सेंड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इसने लिखा हुआ है नो थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ, मतलब थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है, आपका जिस नाम से ये अकाउंट है बाइनांस का, ठीक है, बाइनांस का आपने जिस नाम से अकाउंट बनाया था उस नाम से आपका बैंक अकाउंट, जायज़ कैश, इजी पैसा वगैरह वगैरह जो अकाउंट है उसी नाम से होना चाहिए, ठीक है, तो फिर पेमेंट कबूल की जाएगी। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है। अगर आपका उस नाम से नहीं है जिस नाम से बाइनांस है, तो आपने इससे पहले ही बात कर लेनी है, पहले ही इससे चैट कर लेनी है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर बैक आ जाएं,
यहाँ पर अगर आपको ये बंदा अकाउंट नंबर सेंड ना करे तो कोई मसला नहीं है, बैक आ जाएं या फिर बैक नहीं आते तो यहाँ पर ऊपर देखें मेक पेमेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे दूसरे मोबाइल में पैसे पड़े हुए हैं, मैं वहाँ से इस बंदे को सेंड करूँगा। अब रकम जो आपने सेंड करनी है ना वो यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, इस टाइम से पहले आपने रकम सेंड कर देनी है, ठीक है। इस टाइम के बाद आप रकम सेंड नहीं करेंगे, इससे पहले रकम सेंड कर देनी है। ये टाइम भी आपने देखते रहना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये टाइम चल रहा है, ये ओके हो गया, रकम आपकी ओके हो गई, जितने के डॉलर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ओके हो गया। अब यहाँ पर इसका बैंक अकाउंट नीचे लिखा हुआ है, UBL इसका बैंक है, ठीक है, और अकाउंट नंबर ये है, ये भी आपने देख लिया, ओके हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपकी रहनुमाई कर देना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपने देख लेने के बाद इसका अकाउंट किस नाम से है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नेम वैसे मोहम्मद नदीम है, लेकिन UBL जो अकाउंट बनाया हुआ है वो टाइटल ये है। ये चीज़ें सब चीज़ें आपने देखने के बाद आप अपने जायज़ कैश इजी पैसा जहाँ से रकम सेंड कर रहे हैं वहाँ से इस बंदे को रकम सेंड करनी है। रकम सेंड करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर वगैरह लिखने के बाद सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। जब आप रकम सेंड कर दें तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, ठीक है। और ये टाइम जो चल रहा होता है ना, इस टाइम से पहले ही आपने रकम सेंड कर देनी होती है। ये टाइम अगर ख़त्म हो जाए तो फिर आपने इसको सेंड नहीं करनी, ठीक है। आपने कोई और ऑर्डर न्यू ऑर्डर लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक जैसे ही मैंने किया है तो अब इस बंदे के पास नोटिफिकेशन चला गया है कि इस बंदे ने आपको रकम सेंड कर दी है। अब आपने आ जाना है चैट में, ठीक है। यहाँ पर चैट में क्लिक करेंगे। चैट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इस बंदे को स्क्रीनशॉट भेजनी है। स्क्रीनशॉट कैसे भेजेंगे, यहाँ पर मैं इस बंदे को स्क्रीनशॉट फटाफट भेज देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट सेंड करने का तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पर आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे दोस्तों आपके सामने नीचे फ़ोटो और टेक फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपकी गैलरी में वो तस्वीर है तो यहाँ पर आप फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके, वरना टेक का फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बंदा आपको डॉलर रिलीज़ कर देगा। वो टाइम टेबल आ रहा होता है, लेकिन इस बंदे ने मुझे डॉलर रिलीज़ कर दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मेरी स्क्रीनशॉट भेजने से पहले ही मुझे इस बंदे ने डॉलर रिलीज़ कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये स्टेटस आ रहा है, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं चैट में जाऊँ तो यहाँ पर देखिए ये मैसेज आया हुआ है। स्क्रीनशॉट मैंने बाद में भेजी है, लेकिन इस बंदे ने डॉलर मुझे पहले ही रिलीज़ कर दिए हैं। अगर ये डॉलर रिलीज़ ना करता तो आपके पास यहाँ पर अपील का ऑप्शन भी आ रहा होता है। यहाँ पर आप चैट के ऊपर क्लिक करें ना तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बैक करते हैं, यहाँ पर आपके पास नीचे अपील का ऑप्शन आ रहा होता है। अपील के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर टाइम टेबल चल रहा होता है। तो जब टाइम टेबल मुकम्मल हो जाए, टाइम मुकम्मल हो जाए, आप अपील कर देते हैं, ठीक है। तो आपका पैसा सिक्योर रहता है। तो यहाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये डॉलर रिलीज़ ना करता तो आपके पास यहाँ पर अपील का ऑप्शन भी आ रहा होता है। यहाँ पर आप चैट के ऊपर क्लिक करें ना तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बैक करते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं सेकंड चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो बंदा है, ये जो एक्सचेंजर है, इसका एवरेज टाइम इतना है, इतने मिनट के अंदर अंदर ये बंदा पेमेंट सेंड कर देता है, डॉलर वगैरह। अगर आपको इतने मिनट में सेंड ना करे, आखिरी मिनट बचा हुआ हो, तो आपने नीचे अपील कर देनी है। अपील करने से फ़ायदा ये होगा कि ये बंदा आपकी रकम लेकर भाग नहीं सकेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।